कि आपका मसीह जीवन कैसा। और उसने मुझसे कहा कि ठीक है, पर आई हेट क्रिश्चियन, मैं मसीहों से नफरत करता हूँ। तो थोड़ा मुझे अटपटा लगा कि एक तरफ कहता है कि मेरा मसीह जीवन ठीक है, दूसरी तरफ कहता है कि मसीहों से मैं हेट करता हूँ, नफरत करता हूँ। तो मैंने उससे पूछा, ऐसी क्या बात है आपके अंदर कि आप मसीहों से नफरत करते हैं। तो उसने मुझसे कहा कि एक्चुअली में मैं एक शैतानिक चर्च, आपने सुना होगा, शैतान का कलीसिया या चर्च, शैतानिक चर्च को अटेंड करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, सरप्राइज हुआ, ये क्या कह रहा है ना, एज ए क्रिश्चियन। तो ये एक लंबी बात है, मैं शॉर्ट में ला रहा हूँ आपके पास। तो मैंने उससे कहा कि आ, आप क्या करते थे। तो उसने बताया कि आ, हर दिन सुबह एक वाइट एम्बेसडर कार आती थी मेरे घर में, और मेरे आंखों पर काला पट्टा बांध देते थे। फिर वो मुझे ड्राइव करके एक ओल्ड बिल्डिंग, बहुत पुरानी बड़ी बिल्डिंग मिल जाती थी। और जो औरत थी, वो जब ड्राइव करती थी कार तो बहुत सुंदर लगती थी, बहुत दिखने में बहुत अच्छी थी, जिसे कहते हैं चार्मिंग फेस। पर जब वो बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करती थी तो बहुत अगली या बदसूरत हो जाती थी। तो फिर मैंने उससे आगे पूछा, और फिर क्या हुआ। तो उसने कहा कि मैंने उससे पूछा क्या एक्टिविटीज, क्या आप लोग वहां पर काम करते थे। तो उसने कहा हम फास्टिंग या प्रेयर करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि शैतान भी फास्टिंग या प्रेयर करता है ना। तो मैंने उससे, आपने क्यों फास्टिंग या प्रेयर करते थे। तो उसने जो मेन बातें मुझे बताई वो ये थी कि हम इस वास्ते फास्टिंग या प्रेयर करते हैं कि मसीह परिवार डिस्ट्रॉय किए जाएं। और जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया के सारे मसीह परिवारों के नाम हमारे पास होते हैं, और हम बाय नाम से मसीह परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि डिस्ट्रक्शन, विनाश में जाए, और कोई भी मसीह परिवार सफल ना हो सके। तो खैर ये लंबी बात है, मैं यही समाप्त कर रहा हूं। तो मुझे जब ये मालूम हुआ, क्योंकि मैं उसके साथ एक हफ्ते तक रहा, और तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि शैतान जो है वो मसीह परिवारों को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। क्यों। और उस रात्रि को मैं सो नहीं पाया। हम एक संस्था में काम करते थे जो कि जवान बच्चों के बीच में काम करता है, यूएसआई। मैं अपने घर आया, मैंने अपनी पत्नी से शेयर करा कि ऐसी बात है, और हमें ऐसा लगा कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस संस्था को छोड़ें और मसीह परिवारों के बीच में काम करना शुरू करें, और मसीह परिवारों को बिल्ड करना शुरू करें। सो हमने निर्णय लिया और हमने उस संस्था को छोड़ा, जबकि उस वक्त कोई भी ऐसी हमारे पास इनकम नहीं थी। पर हमने बाय फेथ उसको छोड़ा, और परमेश्वर से कहा कि हम मसीह परिवारों को बिल्ड करने में सहायता मदद करेंगे। और परमेश्वर ने बहुत अच्छे दर्शन दिए उसी वक्त कि बिल्डिंग फैमिलीज ऑन बिब्लिकल फाउंडेशन, यानी कि जो मसीह परिवार है उनको बाइबल के अनुसार हम बिल्ड कर सकें, है ना, बिल्डिंग फैमिलीज। ठीक है। और क्योंकि परमेश्वर ने फिर उसके आगे बहुत सी चीजें हमें बताई कि मसीह परिवार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट क्रिश्चियन फैमिली, बिना मसीह परिवार के चर्च कैन नॉट फ्लॉरिश। जो कलीसिया है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर आपके बीच में स्ट्रांग मसीह परिवार हैं तो आपकी कलीसिया मजबूत होगी। और प्रभु ने मुझे बताया कि जो आज हमारे कलीसिया में कमजोरी या बहुत सी बातें देखने को मिलती है वो इस वास्ते है कि हम मसीह परिवार परिवार जो है वो स्ट्रांग नहीं है। और जो प्रॉब्लम्स हमारे घर में है, चाहे वो पति पत्नी की है, बच्चों की है, या दूसरी चीजें हैं, उस प्रॉब्लम को हम चर्च में लाते हैं। चर्च उस प्रॉब्लम को झेल नहीं पाता या सॉल्व नहीं कर पाता, इस वास्ते चर्च ग्रो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और इस ओर, जिससे हम कह सकते हैं, हमने कार्य करना शुरू करा, और ईश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से बहुत से परिवार मजबूत हुए हैं। मैंने इस चीज को देखा है, जब मसीह परिवार मजबूत हुए हैं तो कलीसियाओं के अंदर, जिस चर्च में वो थे, उस कलीसिया के अंदर मैंने एक जागृति को, एक रिवाइवल को देखा है। बच्चे
प्रभु के पास आने लगे, वो अपने आप को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने लगे। और इस वास्ते मैं ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर ने हमारी सेवा के ऊपर अपना आशीष का हाथ बढ़ाया। इस प्रकार से ये दर्शन परमेश्वर ने हमें दिया। करीब करीब 15-20 साल हो गए हैं कि हम इस दर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। जरूर है, बहुत सी रुकावटें हैं, क्योंकि लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं या जान पाते हैं। और ज्यादा इसको आपने देखा होगा कि कोई भी चर्चेस या कलीसियाएं जो हैं वो इस बारे में कभी प्रचार नहीं करते हैं फैमिली के ऊपर। पर परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हम इसके ऊपर प्रचार कर सके। मैं कुछ बातें आज आपके सामने ला रहा हूं इसी सिलसिले में, जिससे कि हम अपने परिवारों को मजबूत कर सकें, स्ट्रांग कर सकें। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप बैचलर हैं, हो सकता है कि आपकी स्पाउस जो साथी हैं वो नहीं है, चले गए हैं दुनिया से, बट स्टिल यू कैन प्रे। फिर आप प्रार्थना कर सकते हैं मसीह परिवारों के लिए कि मसीह परिवार मजबूत हो। जैसे फिर से मैं आपसे कहूंगा कि अगर मसीह परिवार मजबूत है तो कलीसिया मजबूत है। और इसका उदाहरण हम चाइना के अंदर देखते हैं। चाइना में परसिक्यूशन है, ठीक है। वहाँ के गवर्नमेंट ने माओ त्से तुंग ने के जमाने से जिसे हम कह सकते हैं, उन्होंने एक चर्च बिल्डिंग को तोड़ना शुरू करा, बाइबलों को जलाना शुरू करा, और किसी प्रकार से मीटिंग को उन्होंने नहीं होने दिया। पर वो फैमिलीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। और इसकी वजह से जो परिवार थे, आज चाइना के अंदर क्रिश्चियनिटी या मसीहत जो है वो बहुत मजबूती से हमारे देश से आगे बढ़ रही है। और जबकि हमारे देश के अंदर से परसिक्यूशन है, सताव है, जैसा आप देख रहे हैं कि चर्चेस के ऊपर अटैक हो रहा है, प्रार्थना नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, घर घुस जाते हैं, बाइबलें फाड़ते हैं, तोड़ते हैं, मारते हैं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पर मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर हमारे पास मसीह मजबूत परिवार है तो हम अपने परिवार के द्वारा एज ए प्रेयर वॉरियर, जिसे हम कह सकते हैं, इन सारे अंधकार की शक्तियों को खत्म या समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का विश्वास करिए कि परमेश्वर ने परिवार की रचना करी है। और हम देखते हैं कि जो परिवार है, फैमिली है, उसको किसी बाइबल कॉलेज ने या किसी दूसरे लोगों ने नहीं बनाया, बल्कि खुद परमेश्वर ने इसको स्टैब्लिश करा है। जैसे हम पहला उत्पत्ति उसके पहले अध्याय 26 से 28 तक पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा कि आओ हम नर नारी करके बनाएं। फिर हम जब उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में या उसके 18वें पद से आगे पढ़ते हैं, तो परमेश्वर वहां पर कहता है कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, आओ हम उसके लिए एक सहायक बनाएं। Let us come and create, जिसे हम कह सकते हैं कंपेनियन फॉर हिम, है ना। इस प्रकार से परमेश्वर ने जो परिवार है उसकी बुनियाद रखी है। जैसे मैंने आपसे कहा, जो परिवार है वो एक कलीसिया का रूप है, यही आगे चलकर कलीसिया बनती है। ठीक है, तो इस वास्ते आपको मालूम है कि जैसे परिवार की रचना हुई उस अदन की वाटिका के अंदर, वैसे डेविल या शैतान ने अटैक करा, और आज भी वो अटैक कर रहा है। पर अगर हमारा परिवार मजबूत है, स्ट्रांग है, वचन जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, वचन के ऊपर है, तो शैतान हमें हिला नहीं सकता, बल्कि वो खुद भाग खड़ा होगा हमारे सामने से। ठीक है, तो मैं जल्दी से अपने विषय पर आऊंगा। मैं 5 बातें आपके सामने लेके आ रहा हूं आज। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि योर मैरिज इज ए गॉड क्रिएशन। जो आपका विवाह है वो परमेश्वर की रचना है। आप बोलेंगे मेरे साथ, माय मैरिज, मेरी विवाह या शादी परमेश्वर की रचना है। बोलिए मेरे साथ, मेरा विवाह परमेश्वर की रचना है। बोलेंगे आप, है ना। ये परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने इसको बनाया है। हो सकता है कि शायद आप की फ्रेंडशिप हुई और आपने शादी कर ली, हो सकता है कि आपके माता पिता ने या पास्टर ने मैरिज को अरेंज करा है, पर इन सारी बातों के पीछे परमेश्वर का हाथ है। कभी आपने सोचा है? और इस वास्ते जिसे हम कह सकते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि ही क्रिएटेड अस मेल एंड फीमेल, उसने हमें नर नारी करके रचा है। हमें इस बात को रचना है। तो फिर हम जब इस बात को
जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत से लोगों ने नहीं दोहराई मेरी बात को, कि आप इस चीज को कहिए कि मेरा विवाह परमेश्वर की रचना है, यानी कि परमेश्वर ने आपके विवाह को रचा है। अब परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति के इन पहले अध्यायों में कि जब उसने सृष्टि का निर्माण कर रहा था, रचना कर रहा था, तो उसने कहा अच्छा है, अच्छा है। उसने कहीं नहीं कहा कि खराब है। यानी कि मैं स्वास्थ्य बातों को दोहरा रहा हूं कि आप समझ सके, जो परमेश्वर की रचना है वो एक्सीलेंट है, बहुत अति उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस रचना में आप भी हैं, आपके पति भी हैं, आपके बच्चे भी हैं। देन व्हाई वी कंडम, फिर हम क्यों अपने स्पाउस को या अपने साथी को कंडम करते हैं, है ना? कभी आपने सोचा आप किसको कंडम कर रहे हैं? आप परमेश्वर को कंडम कर रहे हैं, जिसने आपके हस्बैंड की रचना करी है, या आपकी रचना करी है, या आपकी वाइफ की रचना करी है। तो आप किसको महिमा दे रहे हैं? शैतान को महिमा दे रहे हैं। परमेश्वर की रचना को कंडम करके आप शैतान की महिमा को शैतान को महिमा दे रहे हैं। पानी इस बात को आप समझिए। क्या आपने कभी अपने हस्बैंड को या स्पाउस को मूर्ख का, बेवकूफ कहा? बहुत से लोग जैसे हमारे लैंग्वेज यूज करता है, गधा है, गधी है, कुछ नहीं आता है, फुअर है। क्या आपने कभी इन शब्दों का प्रयोग करा? आप किसको कंडम कर रहे हैं? परमेश्वर को कंडम कर रहे हैं। क्या आपने कभी इनके लिए क्षमा मांगी है परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं आपकी रचना को कंडम कर रहे हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं? और जब आप इस प्रकार से क्षमा मांगते हैं तो शैतान हारता है। ठीक है। मेरा विश्वास है कि हम एक दूसरे को आदर और सम्मान दे सकेंगे परिवार के अंदर। आप दोनों इंपॉर्टेंट हैं परमेश्वर के सामने। गर्म पानी दे दो। आप दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रचा है, परमेश्वर ने आपको बनाया है। और इसी वास्ते जैसे पहला पीटर उसको 2:9 में लिखा है, ही चोजन अस, उसने हमें चुना है, हम चुने हुए पात्र हैं। ठीक है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, ही हैज ए गुड प्लान फॉर योर फैमिली, आपके परिवार के लिए उसके पास एक बहुत सुंदर योजना है। तो अगर आप आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को कंडम करते रहेंगे, तो फिर आपकी जो परमेश्वर की योजना है वो कभी भी आपके परिवार में पूरा नहीं हो सकती है। और आज कितने परिवार हैं जो कि टूटे हुए हैं, जिससे हम कह सकते हैं कोई आशीष हम उनके जीवनों में नहीं देखना चाहते, नहीं देखते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि उसने आपको आशीष के लिए नियुक्त करा है, उसे श्राप के लिए नहीं, आशीष के लिए नियुक्त करा है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं सलाह लेने के लिए, क्योंकि हम काउंसलिंग का भी काम करते हैं। और वो कहते हैं कि हम, खास करके बहनें, कि मेरा पति बहुत दुष्ट है, बहुत ज्यादा बेकार है। तो हम पूछते हैं उससे कि आप क्या चाहते हैं, कि यही चाहते हैं कि हम अलग हो जाए या वो मर जाए, है ना? इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग। हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा वो दुखी है, परेशान है। हमने कहा ऑलरेडी वो मरा हुआ है, आप उसको और ज्यादा मार रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं क्या करूं? हमने उनको सलाह देते हैं कि आप उसको आज से आशीष देना शुरू करिए। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आई ब्लेस दिस मैन। मैं प्रभु यीशु की मसीह के नाम से इस व्यक्ति को आशीष देता हूं या देती हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत से बहनें वापस आई, उन्होंने कहा मेरा पति बदल गया है। क्यों नहीं आपके घर में जब प्रॉब्लम होती है आप प्रभु के पास जाते हैं, जिससे कि आपका परिवार मजबूत हो सके? क्योंकि मैं फिर से दोहराऊंगा कि अगर आपका परिवार मजबूत है तो आपकी कलीसिया जो है, जिस कलीसिया में आप जाते हैं, वो कलीसिया मजबूत कहलाएगी।
पर आपसी में आप लड़ रहे हैं, क्योंकि आप लड़ रहे हैं, आपके अंदर हेट्रेट है, नफरत है, घृणा है, और वही बातें आप कलीसिया में ट्रांसफर करते हैं, वहां पे लड़ाई और झगड़ा होता है। ना पास्टर की इज्जत करते हैं, ना पास्टर आपकी इज्जत करता है। एक दूसरे पर हम शक करते हैं। क्या आप इन पापों से, जो छोटी छोटी बातें हैं, आप बस बचेंगे और कहेंगे कि नहीं, आई लव माई हस्बैंड, आई लव माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, अपने पति से प्रेम करता हूं, क्योंकि मेरी पत्नी परमेश्वर की रचना है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में रहता है। तो कैसे आप उसको कंडम कर सकते हैं? मेरा हस्बैंड पवित्र आत्मा का मंदिर है, कैसे आप उसको कंडम कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं। विश्वास से, जैसे मैं कह सकता हूं कि आप एक दूसरे को आशीष देना शुरू करें, घर के अंदर बच्चों को आशीष देना शुरू करें, और आप देखेंगे कि आपका परिवार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बात को, जैसे मैं कह सकता हूं, गांठ बांध के रख लीजिए आप अपने सामने, कि मेरी जो विवाह है, शादी है, वो परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने उसको रचा है या बनाया है, या परमेश्वर ने हमको जोड़ा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। इसी वास्ते परमेश्वर का वचन कहता है, आई हेट डिवोर्स, मैं तलाक से घृणा करता हूं। पर हम फिर भी तलाक ले लेते हैं, कोर्ट चले जाते हैं, वकील को बुला लेते हैं। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, क्या मैं तलाक ले लूं? हम उनको मना करते हैं, नहीं, हमें तलाक नहीं, ये सलूशन नहीं है, ये आपके प्रॉब्लम का हल नहीं है। हल यही है कि आप एक दूसरे को क्षमा कर सकें, क्योंकि परमेश्वर का वचन, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9वें पद में लिखा है, अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे परमेश्वर ने हमें क्षमा करा है, तो फिर हम क्यों नहीं एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं? और जब आप इस बात को घर से सीखते हैं क्षमा करना, तो आप अपने पास्टर को क्षमा कर सकते हैं, आप अपने कांग्रेगेशन जो चर्च है, आप उनको क्षमा कर सकते हैं, जो आपकी सोसाइटी है, समाज है, वहां पर आप उन लोगों को क्षमा कर सकते हैं जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, क्या हम बिब्लिकली परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं? परमेश्वर जो है वो हमारे परिवारों का बिल्डर है, और जो शैतान है, ही इज ए डिस्ट्रॉयर। वो हमारे परिवारों को बिल्ड करना चाहता है, पर दूसरी ओर शैतान उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जैसे मैंने आपसे कहा, ये छोटे छोटे होल है, ये छोटे छोटे होल हैं जहां से शैतान अंदर प्रवेश करता है, हमारे परिवारों को डिस्ट्रॉय करता है। शक, हेट्रेड, नफरत, इन लॉस, जिसे हम कह सकते हैं, सारी प्रॉब्लम हमारे घर के अंदर आती हैं और वो डिस्ट्रॉय करती हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज से आप इस चीज को दृढ़ता से थामे रहेंगे कि मेरा परिवार या आपका परिवार, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आने वाला जो परिवार आपका बनेगा, आप इस चीज को विश्वास करेंगे कि ये परमेश्वर की रचना है। ये किसी मनुष्य की समझ नहीं है, किसी फिलोसफर या बाइबल कॉलेज की समझ नहीं है, बल्कि परमेश्वर की समझ है कि परिवार बनाया जाए। अगर आपका परिवार मजबूत है तो आप संसार को हिला सकते हैं, है ना, तोड़ सकते हैं, शैतान के गढ़ों को ढा सकते हैं आप। अगर पति और पत्नी दोनों एक साथ मिल जाएं और प्रार्थना करना शुरू कर दें, तो आप शैतान के गढ़ों को ढा सकते हैं। पर हम एक दूसरे को नहीं एक साथ मिलते हैं, क्योंकि हेट्रेट और नफरत हमारे जीवन में पाई जाती है। प्रेजुडिसेस, पूर्व कल्पनाएं हमारे जीवन में होती हैं, और इस वास्ते परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुसार बढ़ सकें। दूसरी बात मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं, योर फैमिली इज ए गॉड्स जॉय।
जो आपका परिवार है, फैमिली है, वो परमेश्वर का आनंद का कारण है ना? आपको मालूम है जब आदम अदन की वाटिका में था तो रोज शाम परमेश्वर से मिलने जाता था। मैं यूं कहूंगा कि वो परमेश्वर के लिए एक आनंद का कारण था। जब परमेश्वर आदम और हवा को देखता था तो वो एंजॉय करता था उनकी प्रेजेंस को, उनके रिलेशनशिप को, उनके आपस में बातचीत करने को, जिसे हम कह सकते हैं। और इस वास्ते परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह परिवार है वो परमेश्वर का आनंद का कारण है। आज मैं सवाल को आपके सामने रखना चाह रहा हूं, क्या सचमुच आपका परिवार फैमिली जो है वो परमेश्वर का आनंद का कारण है, या परमेश्वर आपके परिवार से दुखी है? हाउ वी कैन चेंज, मैं कैसे हम इसको बदल सकते हैं? जैसे अभी हमने पवित्र आत्मा के ऊपर गाना गाया है, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। मालूम है आपको कि ओल्ड टेस्टामेंट में, जिसे हम कह सकते थे, डिवोर्स के बारे में था। इसी वास्ते फकीर फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि मूसा की व्यवस्था में तो डिवोर्स लिखा है, पर परमेश्वर मलाकी में कहता है कि आई हेट डिवोर्स। दूसरा क्यों कहता है? और आज जब प्रभु यीशु मसीह ने इन फकीर फरीसियों से कहा कि डिवोर्स देना उत्तम नहीं है, क्यों? क्योंकि अब पवित्र आत्मा का समय है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं था, पर आज पवित्र आत्मा का कार्य है। आपका पति पवित्र आत्मा के द्वारा बदल सकता है, आपकी पत्नी पवित्र आत्मा के द्वारा बदल सकती है, आपके बच्चे पवित्र आत्मा के द्वारा बदल सकते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो। और इस वास्ते डिवोर्स जो है वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। तो क्या आपने पहली बात तो मैं आपके, जैसे मैंने आपसे कहा, कैसे हम इन सिचुएशन को अपने घर के चेंज कर सकते हैं? पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। आप पवित्र आत्मा का रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए। जो पवित्र आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने दीजिए अपने घर के अंदर। और जब पवित्र आत्मा आपके घर के अंदर कार्य करेगा, सबसे पहली बात जो है वो प्रेम या लव उत्पन्न करेगा। ठीक है? आज जब मैं लोगों से प्यार करता हूं, या अपनी पत्नी से या अपने बच्चों से प्रेम करता हूं, तो मेरी दिमाग की उपज नहीं है, या मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर है और मुझे उभारता है कि मैं एक दूसरे से, अपनी पत्नी से प्रेम कर सकूं, चाहे वो कैसी भी, चाहे उसने खाने में नमक डाला है या नहीं डाला है, चाहे उसने मेरी जो जरूरतमंद चीजें हैं उसको पूरा करा है या नहीं करा, स्टिल आई लव हर। मैं फिर भी उससे प्रेम करूंगा क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर है। सो लेट अस कन्फेस, आइए हम इस चीज का इनकार करें और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें। क्या आप तैयार हैं कि पवित्र आत्मा, जिसे हम कह सकते हैं, को कार्य करने दें? सबसे पहली बात मैंने बताया, जब पवित्र आत्मा का कार्य होता है वो प्रेम उत्पन्न करता है। इसी वास्ते पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में है, अगर मैं प्रेम न रखूं मैं ठनठनाता और पीतल झंझनाती हुई छाछ हूं। ठीक है? शायद आप अपनी पत्नी के लिए लाखों के गहने या कपड़े ला जाएं, या अपने पति को आप बहुत सुंदर खाना खिलाएं, वो जरूर थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई होंगे, बट स्टिल दे फील, जिसे हम कह सकते हैं, वो महसूस होगा उनको कि कोई मुझसे प्यार करता है। ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक स्त्री या एक पत्नी जो होती है वो सारी संसारिक चीजों के अलावा अपने पति से प्रेम चाहती है ना? उसका एक स्पर्श, टच करना ही, जिसे हम कह सकते हैं, उसके लिए एक आनंद का कारण बनता है। क्या आपके अंदर प्रेम है? और जब आप प्रेम करना सीखेंगे तो आप अपने कलीसिया में जाएंगे जहां अपने पास्टर से आप प्रेम कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों से प्रेम कर सकते हैं, आपको लोगों के ऊपर दया आएगी, आप अपने घर को खोलेंगे परमेश्वर की सेवा के लिए। लोग आपके घर के अंदर आएंगे और आपको प्रेम को देखेंगे। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पर आपसे कहना चाहता हूं मैं
कि बहुत से लोग हमारे घर में आए, हमारे साथ रहे, और हमने उनको कोई सुसमाचार प्रचार नहीं करा। जरूर उनके साथ प्रार्थना करते थे, पर उन्होंने जब गवाहियां दी, यही कहा कि हमने ऐसा परिवार नहीं देखा, ऐसा प्रेम आपस में नहीं देखा है। मेरी उम्र 77 हो गई है, मेरी पत्नी की 74 के करीब है। वी लव वन अनदर, और ऐसा लगता है कि आज ही हमारी शादी हुई है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करता है। यू विल अलाउ होली स्पिरिट। क्या आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होता हुआ देखना चाहते हैं? फॉरगेट एवरीथिंग, भूल जाइए सब पुरानी बातें, उन गड़े मुर्दों को मत उखाड़िए। क्योंकि आपको मालूम है कि जब विवाह होता है तो लड़की कुछ ऐसी चीजें लाती जो दिखती हैं, दहेज जिसे हम कहते हैं आज की अपनी भाषा में, पर कुछ चीज ऐसी होती हैं जिनको को हम नहीं देख सकते हैं, यानी प्रेजुडिसेस, भावनाएं, पूर्व धारण भावनाएं, कि मेरा पति को ऐसा होना चाहिए, मेरे पति को ऐसा होना चाहिए, मेरी पत्नी को ऐसा होना चाहिए, मेरा पिता ऐसा था, मेरी माँ ऐसी थी, उन बातों को। और ये तब होता है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं होता है। शैतान हमेशा हमें कंफ्यूजन में और धोखे में रखता है। सो आइए, मैं कहना चाहूंगा आप सबसे सरेंडर करिए और से आई लव माई हस्बैंड। तो जितनी बहनें बैठी है, मैं आप कहेंगे मेरे साथ, अगर आपकी विवाह हो गया है, आई लव माई हस्बैंड बोलिए। और जितने भाई बैठे हैं जिनकी शादी हो गई है, वो कहे कि आई लव माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं। इसको कन्फेस करिए। शैतान नहीं सुनना चाहता इन चीजों को। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप ये कहे कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं या अपने पति से प्रेम करती हूं? शैतान नहीं सुनना चाहता है। वो तो ये सुनना चाहता है कि आप कहें कि आपका पति मूर्ख है, दुष्ट है, बेकार है, कुछ नहीं खाता, सिर्फ बैठ के खाता रहता है और इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है ना। जैसे एक कहावत है, एक दफे एक हस्बैंड और वाइफ आपस में लड़ रहे थे, ठीक है? तो हस्बैंड ने कह दिया, तेरे सिर में गोबर भरा हुआ है। होता है ना ऐसा? तो मालूम आपको पत्नी ने क्या आंसर दिया? पत्नी ने कहा, तभी तो तुम सुबह से लेकर शाम तक चाटते रहते हो। तो आज ये बातें हैं, इस प्रकार की बातें होते, क्या पवित्र आत्मा का काम है? नहीं। आई लव यू। सो मेरे प्यारे मित्रों, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रेम को उत्पन्न करता है तो परमेश्वर जो है वो आनंदित होता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस चीज के ऊपर एम्फसाइज या जोर देंगे कि परमेश्वर मेरे परिवार से आनंदित हो सके। दूसरी बात, क्यों परमेश्वर हमारे परिवारों से आनंदित होता है? क्योंकि जब हम, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में होता है तो सबसे पहले सबमिशन आता है ना। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियंस 5वें अध्याय में, सबमिट योरसेल्फ। आप अपने आप को सबमिट करिए अपने पिता के पति के अधीनता में। और हस्बैंड से कहा है लव योर वाइफ, तुम अपनी पत्नी से प्रेम करो अपने समान। और तभी मैंने आपसे कहा कि तभी मेरे जीवन में सबमिशन होगा जब मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का काम होगा। और जिस घर में, वेरी क्लियरली मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस घर में सबमिशन नहीं है वहां बर्तन टूटते रहते हैं, है ना? ठीक है, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे किस्से आते हैं, अगर आप उनको खोल के देखें। हम्बलनेस, दीनता नहीं होगी। प्रभु हमारे लिए दीन बन गया, जैसे लिखा है कि उसने मृत्यु तक को सह लिया फिलिपियों के अंदर। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके जीवन में था, वो पवित्र आत्मा से भरपूर था। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आपके अंदर सबमिशन है, क्योंकि आज कलीसिया के अंदर सबमिशन नहीं है, पास्टर के अंदर सबमिशन नहीं है, कांग्रेगेशन के अंदर सबमिशन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे परिवारों के अंदर सबमिशन नहीं है। लेट्स सबमिट योरसेल्फ। अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए।
और जब आप परमेश्वर के अधीन करेंगे तो परमेश्वर आपको सिरमौनी या फलवंत करेगा। विश्वास करिए जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं। फिर जिसे हम कह सकते हैं, जब पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में और परमेश्वर आनंदित होता है, जहां पर कि हम क्षमा, फॉरगिव एंड रिस्पेक्ट, एक दूसरे को क्षमा करते हैं। क्षमा जो है वो मसीहत का एक पिलर है, एक खंबा है जिसके ऊपर क्रिश्चियनिटी या मसीहत टिकी हुई है। अगर हमारे अंदर क्षमा नहीं है तो हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। क्या आपके अंदर सबमिशन है? चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो पति है। क्या आप अपने पत्नी के अधीन है? ऐसा कहना शायद बहुत से हस्बैंड जो है गुस्सा हो जाएंगे मुझसे, है ना। और मैं पत्नियों से कहूं कि क्या आपके अंदर सबमिशन है, तो कहेंगे कि मेरी ड्यूटी थोड़ी है सबमिशन होने का। पर प्रभु यीशु मसीह, जैसा भी मैंने कहा कि फिलिपियों में लिखा है कि वो मृत्यु तक उसने सह लिया। उसने अपने आप को इतना दीन करा कि उसने मृत्यु तक को सह लिया। क्या आप चाहते हैं कि आपका घर परमेश्वर के लिए एक आनंद का कारण हो? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपको दीन बनना पड़ेगा, जिससे कि आपके बच्चे जो हैं वो दीन होंगे। वहीं पर माता पिता का आदर होगा, पति पत्नी का आदर करेगी, पत्नी जो है वो पति का आदर करना सीखेगी। और वो एक कलह का घर नहीं होगा, बल्कि एक आनंद और खुशी का घर होगा। मेरे प्यारे मित्रों, फिर परमेश्वर का आनंद कैसे हम बन सकते हैं अपने परिवार, जहां पर डिसिप्लिन और ओबीडियंस, आज्ञाकारिता पाई जाती है। क्या आप डिसिप्लिन में पाए जाते हैं? क्योंकि सॉरी, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं आपको जो बहुत अच्छा नहीं है। हम जब बहुत से घरों में जाते हैं तो उथल पुथल पड़ा रहता है, जैसे कि उनके घर के अंदर आंधी आ गई होगी, है ना। कोई चीज कहाँ पड़ी है, और कोई चीज होती तो पति जो है बहुत जोर से आवाज लगाता है अपनी पत्नी को। पत्नी कहती है, अरे वहीं तो रखिए, देखते नहीं हो तुम। ठीक है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है। और यहां तक कि आपस में उनकी लड़ाई होती है, और पति पत्नी के सालों तक आपस में बात नहीं करते हैं। और जो बच्चे हैं वो पोस्टमैन बन जाते हैं। अपनी माँ से कहो खाना, अपने बाप से कहो कि खाना बन रखा है। फिर बच्चा आता है, डैडी मम्मी कह रही खाना तैयार है। फिर बाप कहता है उससे, अपनी माँ से कहो खा ले, मैं बात को खाऊंगा। फिर बच्चा दौड़ के जाता है अपनी माँ के पास, कहता है कि मम्मी पापा कह रहे हैं तुम खा लो। यानी पोस्टमैन बेचारा बना रहता है। जब वो इस प्रकार की सिचुएशन में होगा, तो क्या ऐसे घरों से परमेश्वर आनंदित होगा? क्यों है? क्योंकि उस घर के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई फॉरगिवनेस नहीं है, कोई प्यार नहीं है। और ऐसे घर शैतान के अड्डे या सेंटर बन जाते हैं। ओबीडियंट, क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? क्या आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है और उसके अनुसार अपने वचन को आप बढ़ा रहे हैं? क्या आप अपने परिवार को वचन के अनुसार पढ़ा रहे हैं? और जो बातें परमेश्वर ने आपसे कही हैं, क्या आप उनको पूरा कर रहे हैं? परमेश्वर आपसे कहता है कि देना सीखो, पर आप नहीं देना चाहते हैं। ये तो सब बेकार की बातें हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या चीज बो रहे हैं, जिससे कि परमेश्वर का राज्य, उसकी किंगडम फ्लॉरिश हो सके या बढ़ सके। क्या चीज बोल रहे हैं आप? सिर्फ प्रार्थना करने ही से तृप्ति नहीं होती है, बल्कि प्रार्थना के अलावा हमें एक्शन में आना है। नहमाया जब प्रार्थना कर रहा था, उसने प्रार्थना करी 2-3 महीना, और उसी के बाद वो एक्शन में आया, उसने फिर से जेरूशलेम के मंदिर को बनाना शुरू करा। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या आप प्रैक्टिकल वे में एक्शन में आ रहे हैं? आप उसको पूरा कर रहे हैं अपने परिवार में? आपने देना सीखा है? आज बहुत से पास्टर, सॉरी
ओपन करना चाह रहा हूं आपके सामने। बहुत से पास्टर्स के पास तीनों टाइम का खाना नहीं है, पर हमारे घर में टेलीविजन लगे हैं, इंटरनेट पर हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, खाने पीने पर हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, पर मैंने कभी नहीं सोचा दूसरा आज कितने गरीब लोग हैं। क्या आपने इन लोगों के लिए प्रार्थना करी? गाजा के अंदर बहुत से लोग, जो पैलेस्टाइन है, गाजा है, वहां पर लोग बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या आपने, जरूर है, आप सोचेंगे ये इजराइल नहीं है, पर क्या आपने उनके लिए प्रार्थना करी है? क्योंकि उनका भी परमेश्वर यीशु मसीह है। परमेश्वर ने उनके लिए भी अपने लहू को बहाया है, चाहे वो गाजा में है या ईरान में है या कोई भी है। क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भोजन दें? क्या जो आपके मोहल्ले में है, कितने लोग भूखे और प्यासे, कितने ओल्ड लोग हैं? तभी ये हो सकता है जब हमारे अंदर एक डिसिप्लिन होगा और परमेश्वर की आज्ञाकारिता हमारे जीवन में पाई जाएगी। क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? मेरे प्यारे मित्रों, आइए इन अंतिम दिनों में हम परमेश्वर की आवाज को सुने। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर बहुत सी बातों को रिवील करना चाहता है इन अंतिम दिनों में हमारे सामने, और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं जिसे हम कह सकते हैं इस संसार में होने वाली और हो रही हैं। क्या आपने अभी ये उत्तरकाशी में नहीं देखा क्या हाल हुआ वहां पर? मैं तो दहल गया, किस प्रकार से पानी आया और पूरी की पूरी कॉलोनी साफ कर गया। राज्य में पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि कई बच्चे गायब हैं। Who is responsible? कौन है? आप सोचे दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, मैं ये मेरी समस्या नहीं है, बट यू आर द प्रॉब्लम। वन डे गॉड विल आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। परमेश्वर एक दिन आपसे सवाल पूछेगा। क्या आपने इनके लिए प्रार्थना नहीं करी है? क्योंकि प्रार्थना स्वास्थ्य नहीं कर पा रहे हैं आप, क्योंकि आप अपने पारिवारिक झगड़ों में ही इन्वॉल्व हैं। इस वास्ते आज्ञाकारिता बनिए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए। परमेश्वर ने जो प्रीस्ट था, हाई प्रीस्ट था, एली से बातचीत नहीं करी, छोटे शामिल से बातचीत करी। क्यों? क्योंकि एली ने सुनना बंद कर दिया था। इस वास्ते परमेश्वर ने कहा ठीक है, बस सुनो, मैं दूसरे को खड़ा करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, जब हम परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, तो हम परमेश्वर के लिए अपने घर में एक ऑल्टर को निर्माण करते हैं और उससे परमेश्वर आनंदित होता है। क्या आज आपके घर के अंदर ऑल्टर है? परमेश्वर की वेदी है जहां पर आप पति पत्नी बच्चे मिलकर परमेश्वर की आराधना या उसकी स्तुति गाते हैं, जहां पर कि आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां पर कि आप दूसरे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं। एक ऑल्टर, अपने घर में ऑल्टर बनाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल हो सकता है कि चर्चेज बंद हो जाएं, जैसे आज सिचुएशन देखने को हमें मिल रहा है। मैं भी एक छोटी सी कलीसिया का पास्टर हूं। हम सोचता हूं कि मालूम नहीं नेक्स्ट टाइम हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, पर मेरे घर में उस ऑल्टर को कोई नहीं तोड़ सकता है। जिस वास्ते घर के अंदर एक वेदी बनाना शुरू करिए, फेलोशिप, जहां पर की संगति है, एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं। जैसा भी मैंने आपसे कहा, परमेश्वर इन बातों से आनंदित होता है। अगर आप पुराने वचन में जाएं, जब कभी कुछ हुआ तो उन्होंने ऑल्टर बनाई और परमेश्वर की उपासना करी। वही मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं, ऑल्टर बनाइए अपने घर के अंदर। मैं नहीं कह रहा हूं कोई ताबूत सब दीजिए, कुछ करिए, नहीं। ऑल्टर से मेरा मतलब है कि जहां पर कि आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं। फेलोशिप, इसके द्वारा हम फेलोशिप करते हैं। क्या आपने प्रभु भोज लिया है? क्या आपको नहीं मालूम कि प्रभु भोज जब हम लेते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं? और आज इस वास्ते मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरूर है कि बहुत से पास्टर इस चीज में एग्री नहीं करते हैं, पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु भोज लेना शुरू करिए अपने घर के अंदर, क्योंकि जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम उसकी मृत्यु को स्मरण करते हैं, और साथ में हम एक दूसरे के साथ और खास करके प्रभु के साथ संगति करते हैं।
जरूर है कि हमारे मेल 9 चर्चेस ने एक सिस्टम बना दिया कि पास्टर के अलावा कोई प्रभु भोज नहीं दे सकता, बट यू आर ऑथराइज, यू आर ऑर्डेन्ड। आप भी परमेश्वर ने, आप अगर आपने विश्वास करा है, उद्धार प्राप्त करा है या बैप्टिज्म लिया है, तो यू आर ऑथराइज, जिससे कि आप अपने घर में एक ऑल्टर का निर्माण कर सकें। सो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे समय मुझे नहीं मालूम कि मुझे कब तक बोलना है, कोई समय लिमिट है या मैं बोलते एक जाऊं? अंकल बोलते रहिए। जी अभी है, टाइम है अंकल। अच्छा। सो पहली बात मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर की योजना है कि जो शादी है, आपके विवाह है, वो परमेश्वर की रचना है। दूसरा, जो आपके परिवार है वो परमेश्वर का आनंद का कारण है। तीसरी बात मैं आपके सामने ला रहा हूं, हस्बैंड इज द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। जो पति है वो अपने घर का ब्लेसिंग या आशीष में जीवन है उसका, है ना। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप परिवार के स्ट्रक्चर पर आए तो मैं आपको समझाना चाह रहा, आप समझिएगा। मैंने ये एक ब्लॉग बनाया है जो कि परमेश्वर है, उस पर लिखा मैंने गॉड या परमेश्वर। उसके बाद मैंने नीचे दूसरा जो ब्लॉग बनाया है वह है हस्बैंड का, और उसके नीचे मैंने 2 ब्लॉग बनाए हैं लेफ्ट और राइट पर, एक तरफ बच्चों का और एक तरफ पत्नी का। ये मसीह पारिवारिक सिस्टम है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यानी कि जो हस्बैंड है वो अपने परिवार और परमेश्वर के बीच में खड़ा है। आप समझ रहे हैं कि जो हस्बैंड है, जब जितने भी भाई यहाँ पर हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल उनका है अपने परिवार के अंदर। और इसी वास्ते मैं आपसे कह रहा हूं कि हस्बैंड इज अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। जो हस्बैंड है वो एक आशीष का कारण है अपने परिवार के लिए। सो आज मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, क्या सचमुच आपका जीवन आपके परिवार के लिए आशीषमय जीवन है ना? या जब आप घर के अंदर घुसते हैं तो जैसे कहा जाता है कि पत्नी तो किचन में चले जाती है, बच्चे चारपाई के नीचे घुस जाते हैं, एक भय का आत्मा सारे घर के अंदर गूंज जाता है, डिक्टेटरशिप। और इस वास्ते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो एक आइडल लवर है। जो हस्बैंड है उसको एक प्रेमी व्यक्ति होना चाहिए, प्रेमी व्यक्ति, घृणा और नफरत वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तभी वो अपने घर के लिए एक आशीष का कारण बन सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या सचमुच परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन के अंदर है? आप प्रेमी हैं? आपने वो किस्सा नहीं सुना जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, उसने कहा, पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। स्टिल ही वॉज इन पेन, वो दर्द में था, पर उसने कहना पड़ा क्योंकि प्रेमी था, वो नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं स्वास्थ्य आया हूं कि तुम जीवन को प्राप्त करो, अरे जीवन अभी तुम्हें प्राप्त हो जाए। इसी वास्ते उसने कहा उस क्रूस के ऊपर, लॉर्ड फॉरगिव देम, इनको क्षमा कर। क्या जो मेरे प्रिय भाई लोग हैं, क्या वो सचमुच एक प्रेमी है मेरे प्यारे मित्रों? क्योंकि जैसे मैंने पिक्चर आपके सामने रखी थी, उसका मतलब है कि हस्बैंड इज ए हेड ऑफ वाइफ एंड हिज फैमिली। वो अपने पत्नी का सिर है और अपने परिवार का मुखिया है। आप सिर है, अगर सिर ही बेकार हो जाएगा तो सारे बॉडी बेकार हो जाएगी। और आज बहुत से परिवार इस प्रकार से टूटे हुए हैं क्योंकि हस्बैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। तो आइए अपने आप को बदलिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। देन ही इज ए फैमिली लीडर, वो परमेश्वर अगुआ है, अपने घर का चौकीदार है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे राजा वैसे प्रजा, है ना। एक कहानी मेरे पास थी, एक व्यक्ति ने मुझसे शेयर करा कि एक टीचर ने, एक छोटा लड़का था 7-8 साल का, उसकी टीचर ने, क्लास टीचर ने उसके फादर को बुलाया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो फादर स्कूल गया, उसने कहा क्या बात है मैम? उसने कहा मैं आपसे एक बातचीत करना चाहता हूँ। उसने कहा क्या बात करना चाहते हैं? कि जो आपका बेटा है वो
क्लास में सारे लोगों की पेंसिलें चुराता है, यहाँ तक कि उनका टिफिन चुरा के खा जाता है। ऐसे हम बहुत परेशान है। तो मालूम है फादर ने क्या आंसर दिया? फादर ने कहा मेरा बेटा बहुत मूर्ख है, ये सारी चीजें तो मैं ऑफिस से लेके आता हूं। आप समझ रहे हैं? इज ए लीडर। आज क्या हमारे देश में करप्शन के बाद कुछ नहीं देखने को मिल रहा है? क्यों? क्योंकि हम चोरी करते हैं, और जब मैं चोरी करता हूं तो उसको असर मेरे बेटे के ऊपर होता है, और वो अडॉप्ट करता है जिसको वो देख रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, क्या सचमुच मैं अपने घर का एक पवित्र लीडर हूं? जैसे मैं अभी बाप को बता रहा था, जो हाई प्रीस्ट एली था, उसके बच्चों के साथ क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको वार्न करा, अपने बच्चों को सुधारा, नहीं सुधारा, और कितना बुरा अंत उनका हुआ। और उसी वास्ते मैं आज अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, आप अपने घर के मुखिया हैं, और इस वास्ते पवित्रता से अपने जीवन को व्यतीत करिए परमेश्वर के अनुग्रह में। फिर अगली बात, मैं जल्दी चल रहा हूं। फादर एंड टीचर, ही इज ए फादर एंड टीचर। वो पिता है। पिता जो होता है वो एक प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है। टीचर जो होता है वो एक शिक्षक होता है, जो शिक्षा देता है। आप किस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं लोगों को? झूठ बोलना आजकल लोगों के लिए बहुत कॉमन चीज हो गई है, झूठ बोलना। मैं इस चीज को देखता हूँ। पर आपको मालूम है, प्रकाश बता के उसके 21वें अध्याय में लिखा है कि कोई भी झूठ बोलने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। 3 बार वहां आया है। पर आज हमारे परिवारों में झूठ बोला जाता है। क्यों? पिता बोलता है। ही इज ए प्रीस्ट। वो अपने घर का प्रीस्ट है, याजक है। याजक का काम क्या होता है? वो परमेश्वर अपने कांग्रेगेशन के बीच में खड़ा होता है और फरियाद करता है। ही इज ए प्रोटेक्टर। वो अपने परिवार को बचाने वाला है। ही इज ए प्रोवाइडर। वो आप हर एक घर की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। सो मेरा विश्वास है, इस वास्ते जो पुरुष है या हस्बैंड है, वो अपने घर का आशीष का कारण बन सकता है। फिर आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूं। वाइफ इज ए फाउंडेशन ऑफ हर होम। जो पत्नी है वो अपने घर की बुनियाद रखने वाली है। इज ए फाउंडर। वो बुनियाद रखती है आपके घर, अपने घर की। वास्ते लिखा, दानिश्वर स्त्री अपने घर को बनाती है, मूर्ख उसको उजाड़ती है। क्या सचमुच आपने अपने घर को किस चीज के ऊपर बना के रख छोड़ा है? जितना असर मेरी पत्नी का मेरे बच्चों के ऊपर होगा, उतना असर मेरा नहीं होगा। जरूर है, मैं उनका शिक्षक हूं, लीडर हूं, वो मुझे वॉच करते हैं, पर बाकी शिक्षा जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बच्चे उसको ज्यादा गहराई से सुनते हैं। जो माए हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्या सचमुच आप अपने बच्चों को किस प्रकार से शिक्षाएं दे रहे हैं? क्या आप उनको प्रभु की बातें बता रहे हैं? क्या आप उनको परमेश्वर के पास ला रहे हैं? क्या आप उनको मसीहत, क्रिश्चियनिटी की इंपॉर्टेंस को समझा रहे हैं? मैं एक घर में गया और उसने मुझे कुछ पैसे दिए। छोटी सी लड़की थी, शायद अब तो बड़ी हो गई है, पर उस वक्त वो 10-12 साल की थी। तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा इसके पास कहाँ से पैसा है। उसने कहा कोई इसको 50 रुपये दे गया था, और इसने मुझसे कहा कि मम्मी आप इसको रख लीजिए, मुझे 10 रुपये दे दीजिए। वो अंकल आ रहे हैं, वो परमेश्वर की सेवा करते हैं, मैं उनको देना चाहती हूँ। और उसने इस प्रकार से दिया। कहां से उसके अंदर ये बातें आई देने की? क्योंकि उसकी माँ ने उसको सिखाया होगा, उसके घर में उसने इस चीज को सीखा होगा, रिस्पेक्ट करना अपने बड़े बुजुर्गों की। मैं एक घर में गया, हम लोग, और वहां पर सास बहू में आपस में बनती नहीं थी। उनकी छोटी लड़की थी। उसने हमारी पत्नी से कहा, ये बुढ़िया अपनी दादी के लिए बुढ़िया है ना, ये मेरी मम्मी को सताती है।
तो हमें ताज्जुब हुआ जिस प्रकार से उसने अपनी दादी को एड्रेस करा। कहां से उसने सीखा? अपनी मां से। मेरे प्यारे मित्रों, मेरी प्यारी बहनों, आप किस प्रकार का शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं? क्या आप उनके साथ समय व्यतीत करते हैं? क्या आप उनके साथ प्रार्थना करते हैं? आपको मालूम है जिसने मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना करी, जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली, और जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली की माँ के पास सुजाना वेस्ली उसका नाम था, इंग्लैंड में थे। उसके पास 16 बच्चे थे, 16। और ये 16 के 16 कुछ उसमें डेथ हो गई थी, जरूर थी। ये 16 बच्चे इंग्लैंड के अंदर एक रिवाइवल को लेके आने। आपको मालूम है 17वीं 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अंदर रिवाइवल थी बिकॉज ऑफ चार्ल्स वेस्ली एंड जॉन वेस्ली। क्यों? क्योंकि उनकी माँ जो थी वो हर एक बच्चे के साथ समय व्यतीत करती थी और प्रभु के बारे में उनको बताती थी, और इसी वास्ते इंग्लैंड के अंदर एक रिवाइवल आ सकी उनके द्वारा। आप मिशनरीज को तैयार कर रहे हैं, आप पास्टर को तैयार कर रहे हैं, आप चर्च के एल्डर्स को तैयार कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर को तैयार कर रहे हैं, आप डॉक्टर और नर्सेस को तैयार कर रहे हैं। क्या आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाना है? इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मदर हैं, टीचर हैं, और आप एक डिसिप्लिन घर के अंदर बना के रख सकती हैं जिससे कि आपके बच्चे परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ सके। मैं आखिरी चीज ला रहा हूं आपके सामने, चिल्ड्रन आर द फ्रूट्स। जो बच्चे हैं वो फल फूल है हमारे घरों के अंदर। कभी आप अपने बच्चों से मत कहिए दुष्ट कहीं का, शैतान का। शैतान है, पूरा शैतान है। आजकल एक कॉमन बात हम देखते हैं, शैतान का कहाँ है? आप क्या शैतान है? क्या आप उससे कह रहे हैं कि ये शैतान है? नहीं, आप उस पर ऑलरेडी श्राप ला रहे हैं। आपको नहीं कहना श्रापित है, आप उसको कहना है कुछ नहीं कर सकता है। आप उसको ब्लेस करना शुरू करिए। एक कुछ साल पहले एक कपल था जो कि हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे, पर उनका बेटा बहुत ही ज्यादा नटोरियस था, और उन्होंने हमसे कांटेक्ट करा कि हम क्या करें। हमने उनसे यही कहा कि आप रोज सुबह जब वो बच्चा सोता है उठे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको आशीषित करिए। आई ब्लेस दिस चाइल्ड, उसका नाम लेकर। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि उसमें एक चेंजेस आना शुरू हो रहे हैं। अगर आप उसको श्राप देंगे तो श्रापित होगा, अगर आप उसको ब्लेस करेंगे तो आप ब्लेसिंग होगा, क्योंकि वचन कहता है गलातियन 6 में कि जो कुछ तुम बोगे वही काटोगे। अगर आप आशीष बो रहे हैं तो आशीष काटेंगे, अगर आप श्राप बो रहे हैं तो आप श्राप काटेंगे। विश्वास एज ए क्रिश्चियन, वैसे भी हमें किसी को श्राप नहीं देना, चाहे हमारा कितने भयंकर दुश्मन क्यों ना हो, उसने हमें कितना टॉर्चर परेशान क्यों ना करा हो। ब्लेस करिए उसको, ब्लेस करिए उसको, ब्लेस करिए उसको, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए, उनके साथ समय व्यतीत करिए। आज जो माहौल है, सिचुएशन है, हालात है हमारे देश की या संसार की, बहुत ही भयंकर है। मैं तो सोचता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, मतलब हमारे नाती पोते बच्चे तो बड़े हो गए हैं, उनका भविष्य क्या होगा, कैसे वो जिएंगे। हाँ, हमें विश्वास है कि प्रभु उनकी सहायता मदद करेगा, क्योंकि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। क्या आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या सिर्फ आप चिंतित हैं कि बस वो 99% ला जाए? नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ है। मैं भी लूका पढ़ रहा था कल ही, और मैंने देखा दूसरे अध्याय के अंदर जहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लिए कि परमेश्वर और मनुष्यों के नजरों में बढ़ता चला गया। दोनों चीजें लिखी है। सामुएल के लिखा है कि वो सामाजिक रूप से, आत्मिक रूप से और सोशल वे में आगे बढ़ता चला गया। क्या आपका बच्चा आत्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है? क्या आपका बच्चा सांसारिक रूप से आगे बढ़ रहा है? क्या आपका बच्चा सामाजिक रूप से आगे बढ़ रहा है? यह आपको देखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, क्योंकि 10 साल या 11 साल तक आपका अधिकार उनके ऊपर है। जहां वो 10-12 साल उन्होंने क्रॉस करा, उसके बाद आपका कोई भी अधिकार उनके अंदर नहीं होगा। जितना आप उनको सिखाना चाहते हैं 10-12 साल के अंदर उनको सिखाइए। मेरे प्यारे मित्रों,
आप मदद करिए और मैं विश्वास करता हूं कि हम एक स्ट्रॉन्ग मसीह परिवार को बिल्ड कर सकेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा है, बहुत से जगहों पर आप सोचिए, अगर आप चर्च हिस्ट्री को उठा के देखिए, जितनी भी रिवाइवल आई हैं वो बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगों के द्वारा नहीं आई हैं, बहुत कम। पर जितनी भी रिवाइवल जागृति आई है वो कुछ चंद लोगों के द्वारा आई है, परिवारों के द्वारा आई है। जैसे मैंने आपसे कहा, चाने के अंदर जो काम हुआ है वो मसीह परिवारों के द्वारा हुआ है। शैतान कैन डिस्ट्रॉय चर्च बिल्डिंग, यह बाइबल को जला सकता है, बट शैतान कैन नॉट डिस्ट्रॉय फैमिलीज, क्रिश्चियन फैमिलीज। वो मसीह परिवार को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है अगर आपका परिवार परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रहा है। आइए पति पत्नी बैठिए सामने और जानिए, क्या हम परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं? और मैं विश्वास करता हूं आपका परिवार बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। आपका परिवार एक ओपन डोर होगा। और इसी वास्ते मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो परिवार है, मसीह परिवार है, जब कलीसिया के ऊपर सताव आता है तो वो उसका बेस बनता है, बुनियाद बन जाता है, जिससे कि चर्च उसके ऊपर स्थिर होता है। क्या आप चर्च के फाउंडेशन रखना चाहते हैं अपने परिवार के द्वारा? क्या आप चाहते हैं कि आपका परिवार एक कलीसिया को मजबूत हाल में आगे बढ़ा सके? तो आइए अपने आप को हम समर्पण करें थोड़ी देरों के लिए। हम अरे यार, बोलो। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ आखिरी में सबके लिए, कि हम बस या पत्नी है या पति है, जैसे हमने सुना, तो कई बार पत्नियां सोचती हैं कि हमारा पति तो ऐसे हैं, हम उनको बदलना बहुत मुश्किल है, या पति सोचते हैं मेरी वाइफ ऐसी है, बदलना मुश्किल है। तो बस एक बात हमको प्रार्थना कर लीजिए कि प्रभु तू मुझे बदल। अगर ये सिचुएशन मेरे घर में है, मेरा हस्बैंड ऐसा है या मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा बच्चे ऐसे हैं, आप मुझे बदलिए, मुझे बताइए कि मुझे कैसे प्रार्थना करनी है, मुझे क्या करना है। और बहुत सी बहनों को, बहुत से लोगों को हम लोगों ने जब ये सलाह दिया है तो उनके घर बदले हैं, क्योंकि कई दफा हम हर समय अपने स्पाउस की या अपने बच्चों की या जो हमारे साथ इन लॉज रहते हैं उनका हम सोचते रहते हैं वो नहीं बदल रहे हैं, हम उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। परंतु अगर हम ये कहें कि प्रभु तू मुझे बदल, तो बस वो काफी है। और हमने देखा है कि अगर आप ये बात सीरियस लेंगे तो घर में बहुत बदलाव आते हैं। बस इतना ही कहना है, नेक्स्ट बार फिर मिलेंगे। सो थैंक यू। जैसा आपने कहा कि सचमुच प्रभु मुझे बदलिए, है ना, मुझे बदलिए, आप इस चीज को करें। फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका परिवार परमेश्वर के राज्य में क्या बो रहा है। जरूर आप पैसा देते होंगे, अपनी टाइट देते होंगे, वो तो बहुत आसान है। हमसे ज्यादा तो ये अन्य जाति के लोग दान चढ़ाते हैं, पर उसके अलावा आप परमेश्वर के राज्य में क्या बोल रहे हैं, तो इस चीज को आप समझिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जितने लोगों को मैं देख रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह में हर एक को ब्लेस करता हूँ, उनके परिवारों को मैं ब्लेस करता हूँ। और होने दें प्रभु कि हम एक स्ट्रॉन्ग मजबूत परिवार बना सकें, जिससे कि हम एक जागृति को, एक रिवाइवल को अपने देश के अंदर, अपने कलीसियाओं में देख सकें। आप हर एक को परिपक्व करें, खास करके पास्टर स्टीफन को और उनके चर्च को और उनके परिवारों को, उनके परिवार को, और खास करके जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको मैं आशीषित करता हूँ। इन सारी बातों को हम अपने सामर्थी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। जय मसीह की। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमसे बातचीत करते हैं, हम काउंसलिंग भी करते हैं पारिवारिक में, ठीक है। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन रिंग अस, हमें आप फोन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू पास्टर।